हेलो गाइस, वेलकम टू JNK एग्ज़ाम सेंटर। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपके लिए JK SSB के पेपर्स, JK सब इंस्पेक्टर पुलिस और JK फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आपके लिए MCQ सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। और इसके रिलेटेड हमने सीरीज़ स्टार्ट भी कर दी है। आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल की बाकी वीडियोस को देखें, रेफ़र करें। उसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग जैसे आपका जनरल पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, जनरल इंग्लिश हो गया, जनरल साइंस हो गया, इसके रिलेटेड हमने वीडियोस डाली हैं। MCQs की वीडियोस डली हुई है वहाँ पर, आप प्लीज़ उनको रेफ़र करिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। तो दोस्तों, इसी सीरीज़ में आज हमारी जो वीडियो है उसका टॉपिक है मेंटल एबिलिटी का एक टॉपिक है काउंटिंग ऑफ फिगर्स। गाइस, ये जो वीडियो होगी काउंटिंग ऑफ फिगर्स की, ये सेकंड पार्ट होगा आज। फर्स्ट पार्ट हमने कल आपके साथ शेयर किया था। तो फर्स्ट पार्ट में हमने आपको जो किया था, जैसे हमारा टॉपिक है काउंटिंग ऑफ फिगर्स। काउंटिंग ऑफ फिगर्स। तो दोस्तों, हमने इसके फर्स्ट पार्ट की वीडियो जो बनी थी उसमें हमने देखा था, उसमें हमने जब हमने स्टार्ट किया था वो वीडियो, अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो उसमें हमने आपको बताया था कि काउंटिंग ऑफ फिगर्स में हमारे पास क्या आता है, स्ट्रेट लाइंस आती हैं, ट्राइंगल्स आते हैं, ये ट्राइंगल्स का साइन है, ट्राइंगल्स आते हैं, स्क्वायर्स आते हैं, रेक्टेंगल्स आते हैं, फिर पॉलीगन आते हैं, हेक्सागन आते हैं। तो ये सारी जो टॉपिक्स हैं ये किस में आते हैं, काउंटिंग ऑफ फिगर्स में। तो हमने जो पार्ट 1 की वीडियो देखी थी उसमें हमने क्या पढ़ा था, काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ वो वीडियो पहले रेफ़र कीजिए और उस वीडियो को देख के हमें बताइए कि आपको वो वीडियो कैसी लगी। कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि वो वीडियो आपको कैसी लगी। तो दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है, जो आज हम इसमें सब टॉपिक पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स। आज हम पढ़ेंगे काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, आज हम पढ़ेंगे स्क्वायर्स। तो दोस्तों, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्क्वायर की डेफिनेशन क्या होती है। तो स्क्वायर की डेफिनेशन क्या होती है, जिसमें चारों क्या होंगी, इक्वल साइड्स होंगी, जिसकी 4 इक्वल साइड्स होंगी। चलिए मैं यहाँ पर एक स्क्वायर बनाता हूँ। ये देखिए, ये एक स्क्वायर है, ABCD। तो इसकी क्या होंगी, 4 इक्वल साइड्स होंगी। सेकंड क्या होगा, इसके जो डायगोनल्स होंगे, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स भी इक्वल होंगे। अब डायगोनल्स क्या हो गए, एक हो गया AC और एक हो गया BD, यानी कि AC जो होगा वो BD के इक्वल होगा। चारों साइड्स इक्वल होने का क्या मतलब है कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। ठीक है। और थर्ड क्या होगा, जो चारों के चारों एंगल्स होंगे, इसके जो चारों के चारों एंगल्स होंगे, एक ये एंगल आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया और एक ये आ गया। अगर हम इसको डिनोट कर लें 1 2 2 3 और 4, तो एंगल 1 जो होगा एंगल 2 के बराबर होगा, एंगल 3 के बराबर होगा, एंगल 4 के बराबर होगा। ये सारे कितने होंगे, 90 डिग्री के होंगे, राइट एंगल्स होंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हमने ये तो देख लिया स्क्वायर क्या चीज़ होती है। अब हम ये देखते हैं कि इसका मेथड क्या होता है। तो दोस्तों, इसका मेथड क्या होता है, मेथड ऑफ काउंटिंग स्क्वायर्स।
इसमें पहला स्टेप क्या होता है, जैसे कि हमने आपकी अपनी पुरानी वीडियो में जो इसकी पार्ट 1 वीडियो आई थी उसमें हमने आपको बताया था कि जैसे ट्रायंगल को हम काउंट करते थे, पहले हम सबसे पहले छोटी ट्रायंगल्स को काउंट करते थे, फिर उसके बाद जो 2 ट्रायंगल से एक ट्रायंगल बनती थी उसको काउंट करते थे, फिर 3 ट्रायंगल से जो एक ट्रायंगल बनती थी उसको काउंट करते थे, एंड सो ऑन प्रोसेस चलाते थे। और फिर बाद में लास्ट में हम क्या करते थे, एक लार्जेस्ट ट्रायंगल जो होती थी हमारी उसको काउंट करते थे। तो गाइज इसका भी सेम टू सेम रूल है, इसमें भी कोई अलग रूल नहीं है, इसमें भी सेम टू सेम रूल आएगा। जैसे स्मॉलेस्ट, पहला रूल क्या हो गया, स्मॉलेस्ट squares are counted first. Smallest squares are counted first. सेकेंड स्टेप क्या होगा, those squares which are formed with 2 squares are then counted and the process will go on। ठीक है, इसकी मैं एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा। पहले मैं इसके स्टेप्स बता देता हूँ आपको, और फिर हम लास्ट में क्या करते हैं, लार्जेस्ट स्क्वायर काउंट करते हैं। लार्जेस्ट स्क्वायर विल बी काउंटेड, विल बी काउंटेड। तो दोस्तों अब मैं इस स्टेप्स को आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे हमारी एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे ये मैंने एक एग्जांपल ले ली, एक स्क्वायर ले लिया, और इसमें मैंने बीच में इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, और ये यहाँ पर मैच कर रहा है। ठीक है, थोड़ा गलत बन गया ये, बट ये मैच कर रहा है। तो चलिए अब मैं इसकी नंबरिंग कर लेता हूँ। पहले हम क्या करते थे, पहले नंबरिंग करते थे A B C D E F G H, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, I। ठीक है दोस्तों, तो इस मेथड के अकॉर्डिंग पहले हमारा स्मॉलेस्ट स्क्वायर्स कौन से होंगे, हमारा ए स्टेप क्या होगा, स्मॉलेस्ट स्क्वायर्स। तो हमारे स्मॉलेस्ट स्क्वायर्स कौन से होंगे, एक होगा A B I H, एक ये आ जाएगा A B I H, एक आ जाएगा C B I D, C B I D, एक हो जाएगा D I F E, D I F E, और एक हो जाएगा F I H G, F I H G। तो कितने हो गए हमारे, 4 क्या हो गए हमारे स्मॉलेस्ट स्क्वायर्स हो गए। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या देखते थे, वो स्क्वायर्स गिनते थे हम जो 2 स्क्वायर से बने हों, या फिर 3 स्क्वायर से बने हों, या 4 स्क्वायर से बने हों। तो दोस्तों इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमारे पास 2 स्क्वायर से कोई स्क्वायर नहीं बन रहा। अगर मैं इन 2 स्क्वायर्स को मिला लूँ, A B I H और B C D I को मिला लूँ, पर ये अगर मैं इन दोनों को मिलाऊंगा पर तो ये क्या बन जाएगा, ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो A C D H जो होगा वो एक रेक्टेंगल बन जाएगा, तो ये स्क्वायर की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो इसमें क्या है कि इसमें हमारे पास 2 स्क्वायर से कोई स्क्वायर नहीं बन रहा है, तो ये स्टेप यहाँ पर नहीं चलेगा। अब थर्ड स्टेप क्या बोलता है, एक लार्जेस्ट स्क्वायर को हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं। तो लार्जेस्ट स्क्वायर कौन सा हो गया हमारा, A C E G। तो हमारे इसमें क्या आएगा, C स्टेप आ जाएगा, B स्टेप नहीं आया था, तो लार्जेस्ट स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारा,
लार्जेस्ट स्क्वायर आ जाएगा हमारा ए सी ई जी, ए सी ई जी। तो ये क्या हो गया 1। तो टोटल स्क्वायर्स कितने हो गए दोस्तों हमारे इसमें? टोटल स्क्वायर्स हो गए हमारे 5। तो गाइज ये तो हमने किया इस मेथड के अकॉर्डिंग। अब मैं आपको इसमें एक ट्रिक भी बताऊंगा कि अगर हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हो, स्क्वायर निकालने हो कि कितने स्क्वायर्स हैं, अगर हमें एक एग्जांपल वगैरह दी हो, तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा। तो चलिए वो ट्रिक बताते हैं आपको। तो गाइज वो ट्रिक क्या है? एक फॉर्मूला है काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स के लिए, काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स के लिए। अब वो फॉर्मूला क्या है? उसमें होगा आर इंटू सी प्लस आर माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय सी माइनस 1 प्लस आर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय सी माइनस 2 प्लस डैश डैश डैश। और ये जो टर्म्स होंगी, ये जो मैंने डैश डाली है, ये जो टर्म्स होंगी ये कब तक चलेंगी? जब तक कि ये हम उस टर्म तक ना पहुंच जाएं विच इज़ इक्वल टू 0, विच इज़ इक्वल टू 0। टर्म कौन सी? ये टर्म, ये जो टर्म है ये 0 ना हो जाए। तो गाइस हो सकता है ये फॉर्मूला अभी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा हो, बट जब मैं इसकी एग्जांपल आपको समझाऊंगा, जैसे कि हमने पहले एग्जांपल ली थी आपसे, जो पहले एग्जांपल मैं आपको समझा रहा था जिसमें मैंने आपको काउंटिंग के मेथड समझाए, जिसमें मैंने आपको ए बी और सी करके समझाया था, स्मॉलर स्क्वायर लार्जेस्ट स्क्वायर से समझाया था, मैं उसी एग्जांपल को इसमें ले लेता हूँ, फिर से बना लेता हूँ उस एग्जांपल को। तो गाइज यही हमारी वो थी, स्क्वायर था यही हमारा। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हमने नंबरिंग नहीं की है इनकी। तो इसमें एक्चुअली ये जो आर होता है, मैं ये बताना भूल गया आपको, आर होता है नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज। और सी जो होता है आपका, और सी होता है नंबर ऑफ कॉलम्स, सी होता है आपका नंबर ऑफ कॉलम्स। तो दोस्तों इसमें देखिए इस फिगर में आर मैंने आपको बोला क्या होता है, नंबर ऑफ रोज, सी होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो हम ये फिगर मैंने आपके सामने ड्रॉ की है। तो अब इसमें मैं आर देखता हूँ, आर क्या है, नंबर ऑफ रोज क्या है, एक ये वाली रो है और एक ये वाली रो है, तो आर है मेरे पास 2। सी क्या है मेरे पास, कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1 और 2, 2 कॉलम्स हैं। तो चलिए अब हम इस फॉर्मूले में इसको पुट करके देखते हैं। तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हो गए हमारे, नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हो गए, पहले क्या आता आर इंटू सी, तो आर क्या है 2 इंटू सी है 2 प्लस आर माइनस 1, 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय सी माइनस 1, 2 माइनस 1, ये एक हो गया, प्लस आर माइनस 2, 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय सी क्या है 2, तो 2 माइनस 2। तो ये कब तक हमें चालू रखना होता है, जारी रखना होता है, जब तक कि हमारी टर्म क्या बन जाए, 0 ना बन जाए। ये याद रखिएगा 0 ना बन। तो 2 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 2 क्या होगा जी, 0 इंटू 0 हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमारी इसके आगे वाली टर्म नहीं आएगी क्योंकि ये नेगेटिव में चली जाएगी। क्या चली जाएगी, नेगेटिव में। तो ये टर्म हम इंक्लूड नहीं करेंगे। अब देखिए 2 इंटू 2 4 प्लस 2 माइनस 1 1 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1 1 प्लस ये 0 आ गई, ये वाली टर्म क्या आ गई हमारी 0।
तो ये क्या बन गया 4 + 1 कितना आ गया हमारा 5। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स क्या हो गए इसके, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हो गए हमारे 5। तो इससे पहले जब मैंने आपको बताया कि अगर हम वो मेथड देखते हैं कि पहले स्मॉलेस्ट स्क्वायर को देखते हैं, फिर लार्जेस्ट स्क्वायर को देखते हैं, फिर 2 स्क्वायर वाले या उसके बाद लार्जेस्ट को भी देखते हैं, तो उसमें भी हमारा क्या आंसर आ रहा था 5 आ रहा था। तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप डायरेक्टली ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं, ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं। बट एक बात याद रखिएगा दोस्तों, ये फार्मूला सिर्फ वहाँ लगेगा, काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स में सिर्फ वहाँ लगेगा जहाँ पर इक्वल डिवीजन ऑफ रोज एंड कॉलम्स होगी। मतलब कि ये जैसे ये फिगर थी, इसमें इक्वल डिवीजन ऑफ रोज एंड कॉलम थी, इक्वली डिवाइडेड थे, इक्वली डिवाइडेड थे, परफेक्ट स्क्वायर्स में डिवाइडेड थे ये। अगर सपोज करिए मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, अब देखिए उस एग्जांपल को। जैसे कि आप ये एग्जांपल लीजिए, मैं यहीं पर ड्रॉ करता हूँ। जैसे कि मैं ये स्क्वायर बना रहा हूँ, अभी तक तो ये परफेक्टली डिवाइडेड है, इक्वल स्क्वायर्स में डिवाइडेड है, अभी तक तो इसमें ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। बट अब मैं क्या करता हूँ, इसमें मैंने इसमें क्या किया, मैंने इसमें भी लाइंस लगा दी। अब ये परफेक्टली डिवाइडेड नहीं है, परफेक्टली डिवाइडेड इंडिविजुअल स्क्वायर्स नहीं है, तो इसमें ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। इसमें आपको फिर वही मेथड लगाना पड़ेगा, स्मॉलेस्ट स्क्वायर वाला, फिर 2 स्क्वायर से बनने वाला, फिर 3 से बनने वाला और फिर लार्जेस्ट वाला। तो अगर हम इसी को देखें तो इसमें हमारे कितने स्क्वायर्स हैं, अगर हम इसकी नंबरिंग करें ABCDEFFGH और I, तो अगर हम इसको देखेंगे तो इसमें हमारे ABIH है, CBID है, EDIF है, GFIH है और एक हमारा बड़ा स्क्वायर होगा। तो इसमें हम डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो चलिए अब कुछ स्क्वायर्स की एग्जांपल्स करते हैं, एग्जांपल से आपको और क्लियरली समझ में आएगा कि हम स्क्वायर्स को कैसे पहचानें, कितने स्क्वायर्स हैं एक फिगर्स में, कितने स्क्वायर्स हैं, और ये फॉर्मूला उसमें अप्लाई होता है कि नहीं होता, ये भी हम चेक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ एग्जांपल्स। तो गाइस मैंने ये पहली एग्जांपल आपके लिए ड्रॉ करके रखी है, जिसमें ये मैंने एक स्क्वायर में अंदर स्क्वायर के अंदर स्क्वायर ड्रॉ किया हुआ है। तो अब हम इसमें देखेंगे कि इसमें काउंट करेंगे कि नंबर ऑफ़ स्क्वायर्स कितने हैं। तो पहले इसमें मैं आपको दोनों मेथड से करके दिखाऊंगा, एक वो काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स में स्मॉलर स्क्वायर लार्जर स्क्वायर वाले वो मेथड से भी करके दिखाऊंगा, और एक मैं आपको डायरेक्ट जो हमारा फार्मूला था R×C + R-1 × C-1, ये वाला फार्मूला भी एक शॉर्ट ट्रिक जो मैंने आपको बताई है उससे भी सॉल्व करके बताऊंगा। तो चलिए पहले हम करते हैं हमारा लॉन्ग मेथड है। तो लॉन्ग मेथड में हम क्या करते थे, सबसे पहले हम इसकी पहले क्या कर लेते हैं, एक नंबरिंग कर लेते हैं। तो नंबरिंग करने के लिए QRSTUV
डब्ल्यू एक्स, और बीच वाले को हम वाई की जगह क्या ले लेते हैं, जेड ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों। तो गाइज पहले हम इसमें क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट स्क्वायर्स देखेंगे, स्मॉलेस्ट स्क्वायर्स। तो इसमें स्मॉलेस्ट स्क्वायर का मतलब है इनर मोस्ट स्क्वायर्स। इनर मोस्ट स्क्वायर्स कौन से हो गए, 1 2 3 4। ठीक है, आई एक्स जेड जेड यू, फिर आपका आ जाएगा यू जेड वी जे, एक्स जेड डब्ल्यू के, और वी जेड डब्ल्यू एल। ये 4 आ गए हमारे, और एक आ जाएगा हमारा आई जे एल के। कितने आ गए हमारे स्मॉलेस्ट स्क्वायर्स, इनर मोस्ट, इनको हम बोल देंगे इनर मोस्ट। तो ये कितने आ गए हमारे, 5। मैंने अभी आपको बताया, एक आएगा हमारा आई यू जेड एक्स, जे यू जेड वी, वी जेड डब्ल्यू एल, डब्ल्यू जेड एक्स के, और एक हमारा क्या आ जाएगा, आई जे एल डब्ल्यू, आई जे एल के, सॉरी गाइस यहाँ पर के आएगा, के आएगा। ठीक है, तो ये हमारे हो गए 5 स्क्वायर्स हो गए इनर मोस्ट में। अब हम मिडल वाले स्क्वायर को ले लेते हैं। मिडल वाला स्क्वायर कौन सा हमारा, ई एफ जी एच वाला, ये हमारा क्या है, मिडल स्क्वायर है, ई एफ एच जी आएगा। इसकी क्रोनोलॉजी आप सही लिखिएगा, इसको मैं काट के फिर से लिख देता हूँ, ई एफ एच जी। अब हम इस स्क्वायर की बात कर रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे मिडल स्क्वायर, मिडल स्क्वायर। तो इसमें कितने हैं हमारे, इसमें हमारा एक आ गया ई क्यू जेड टी, क्यू एफ आर जेड एस एच, और जेड टी जी एस, और एक हमारा बड़ा आ जाएगा ई एफ एच और जी। तो कौन कौन से आ गए हमारे, ई क्यू जेड टी, एफ क्यू जेड आर, आर जेड एस एच, एस जेड टी जी, और एक हमारा बड़ा वाला आ गया ई एफ एच जी। अब हमारा आ गया आउटर मोस्ट स्क्वायर। ये कितने हुए थे, 5। मिडल वाले में भी कितने आए हमारे, 5। तो आउटर मोस्ट स्क्वायर, आउटर मोस्ट स्क्वायर कौन सा हमारा, ए बी सी डी वाला आउटर मोस्ट स्क्वायर, ए बी सी और डी। ठीक है गाइस, तो इसमें हमारा पहला क्या आएगा, ए एम जेड पी, ऐसे बी एम जेड एन, सी एन जेड ओ, ओ जेड पी डी, और एक लास्ट में क्या आ जाएगा, ए बी सी और डी। तो कौन कौन से आ गए, ए एम जेड पी, बी एम जेड एन, एन जेड ओ सी, और ओ जेड पी डी, और ए बी सी डी। तो ये भी कितने आए हमारे, 5। तो टोटल कितने बन गए हमारे, 5 + 5 + 5, ये बन गए हमारे 15। तो गाइज अब हमने ये वाला मेथड देखा, लॉन्ग मेथड देखा। अब हमें पेपर में तो इतना टाइम मिलता नहीं है कि हम लॉन्ग मेथड से कर सकें, तो हम इसमें अब जो हमारा शॉर्टकट था हम वो भी लगा के देखते हैं। बट ये याद रखिएगा कि शॉर्टकट मैंने आपको बताया था कि शॉर्टकट सिर्फ उन स्क्वायर्स में चलेगा जिनमें इक्वली डिवाइडेड स्क्वायर्स होंगे अंदर,
जो रोज़ एंड कॉलम्स होंगे वो इक्वली डिवाइडेड होंगे। तो इसमें हमें करना क्या पड़ेगा, वो चीज़ करने के लिए हम इस पूरे स्क्वायर को एक साथ नहीं ले सकते हैं उसमें, उस फॉर्मूले के लिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम स्क्वायर्स को डिवाइड कर देंगे। जैसे हमारा इनर मोस्ट स्क्वायर था, तो इनर मोस्ट स्क्वायर कौन सा था हमारा, आई जे एल के, ये हमारा है इनर मोस्ट स्क्वायर। तो अब हमारा इनर मोस्ट स्क्वायर जो है ये तो इक्वली डिवाइडेड है ना, इनर मोस्ट स्क्वायर में 1 2 3 4 ये तो इक्वली डिवाइडेड है। तो इसमें अगर हम वो वाला फॉर्मूला लगाएं, कौन सा फॉर्मूला था हमारा, आर इंटू सी प्लस आर माइनस वन इंटू सी माइनस वन प्लस आर माइनस टू इंटू सी माइनस टू प्लस सो ऑन, जब तक ये ज़ीरो ना बन जाए, जब तक ये टर्म ज़ीरो ना बन जाए। तो अब हम ये वाला स्क्वायर लेके चलते हैं, आई जे एल और के। इसमें देखिए आर कितनी है, रोज़ कितनी है, 2 और 2 ही कॉलम्स है। तो 2 इंटू टू प्लस आर माइनस वन क्या हो गया, 2 माइनस वन इंटू सी माइनस वन क्या हो गया, 2 माइनस वन प्लस इसमें फिर आर माइनस टू 2 माइनस टू हो जाएगा और सी माइनस टू 2 माइनस टू हो जाएगा। तो यही टर्म हमारी क्या बन जाएगी, ज़ीरो बन जाएगी। तो इसके आगे वाली टर्म कोई नहीं आएगी, ये आएगी 4 1 इंटू वन प्लस ज़ीरो। तो ये बन गया 4 प्लस वन प्लस ज़ीरो, तो ये बन गया हमारा 5। तो इनर मोस्ट हमारे 5 आए थे, तो यहाँ पर भी क्या आए हैं 5। ऐसे ही जब हम उसको देखेंगे, मिडल वाली को देखेंगे, तो उसमें भी हमारा सेम टू सेम 5 आएंगे। चलो मैं करके दिखाता हूँ आपको एक बार। तो दोस्तों अब हम मिडल वाली को ले लेते हैं, मिडल स्क्वायर को। मिडल स्क्वायर है हमारी ई एफ एच जी। तो इसमें भी ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो इसमें क्या आएगा, आर, इसमें भी क्या है, अगर हम इस पूरी बड़ी वाली को, मिडल वाले को स्क्वायर ले रहे हैं, तो इसमें भी तो इक्वली डिवाइडेड है, 1 2 3 4। अब हम इसको क्यों नहीं ले रहे हैं बीच वाली को, क्योंकि ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो हम इसको नहीं लेंगे। तो इसमें भी आर क्या है, 2 है, सी क्या है, 2 है, प्लस 2 माइनस वन मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस वन, सी क्या है 2 है ना, तो प्लस 2 माइनस टू मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस टू, तो ये ज़ीरो बन जाएगा। इसमें भी क्या आएगा, 4 प्लस वन प्लस ज़ीरो, इसमें भी क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम उसको लेंगे, अपनी आउटर मोस्ट स्क्वायर ले लेंगे, उसमें भी कितने आएंगे, आउटर मोस्ट स्क्वायर कौन सा हमारा, ए बी सी डी, इसमें भी कितनी आएंगी 5। तो टोटल कितना बन जाएगा हमारा, टोटल इसमें भी हमारा क्या बनेगा 15। आई होप गाइज आपको ये एग्जाम्पल समझ में आई होगी। मैंने आपको ये दोनों मेथड से करके समझाया है ताकि आपको ये आसानी से समझ आ सके। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम आपकी क्वेरीज को जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हम उसको आंसर कर सकते हैं, हम वो आंसर करेंगे। तो चलिए अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, फिर हम आज की वीडियो ख़त्म करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो दोस्तों ये रही हमारी सेकंड एग्जांपल, जिसमें हमें बताना है कि नंबर ऑफ़ स्क्वायर्स कितने हैं इस फिगर में। तो इस फिगर को मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। मैं क्या करूँगा, मैं आपको इस फिगर में जो हमारा शॉर्टकट मेथड है अब उसी से समझाऊंगा कि उसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पर कितने वो आते हैं, नंबर ऑफ़ स्क्वायर्स आते हैं। क्योंकि लॉन्ग मेथड में निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और थोड़ा लंबा होता है, इतना टाइम हमारे पास होता नहीं है पेपर में। तो देखिए मैंने ये स्क्वायर ड्रॉ किया हुआ है, ये रेक्टेंगल है, इसमें इक्वल स्क्वायर्स दिए हुए हैं आपको। तो उस मेथड का फॉर्मूला फिर से लिख लेते हैं हम। क्या होता था, आर इंटू सी प्लस आर माइनस वन इंटू सी माइनस वन प्लस आर माइनस टू इंटू सी माइनस टू प्लस आर माइनस थ्री इंटू सी माइनस थ्री। कब तक, जब तक ये टर्म ज़ीरो ना हो जाए। क्या होना हो जाए, ज़ीरो। तो इसमें अगर हम आर देखेंगे तो आर कितने हैं, 1 2 3, तो आर है 3। नंबर ऑफ़ रोज कितनी है, 3। बट कॉलम्स कितने हैं इसमें, कॉलम्स 1 2 3 4 5, कॉलम्स तो 5 है, ठीक है।
तो फॉर्मूला लगा के देखते हैं इसका। तो इसमें r कितना है 3 × 5 r/c होता है, प्लस r-1 क्या हो गया 3-1 मल्टीप्लाई बाय c-1 क्या हो गया 5-1 प्लस r-2 हो गया 3-2 मल्टीप्लाई बाय 5-2, ठीक है, प्लस 3-3 r-3 है ना, r-3 है, और मल्टीप्लाई बाय c-3। तो आगे मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ इसके, क्यों? क्योंकि जब मैं 3-3 करूँगा तो ये क्या बन जाएगा 0, और ये मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये टर्म क्या बन जाएगी 0 बन जाएगी। तो मेरी टर्म तो 0 आ गई ना, ये आ गई, तो मुझे आगे करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए ये बन गया 15 प्लस ये बन गया 2 × 4, ठीक है, प्लस ये बन गया 1 × 3, ठीक है। तो ये कितना आ गया 15 प्लस 2 × 4 8 प्लस 3। तो ये टोटल कितना बन गया आपका 15 + 8 + 3। तो ये बन गया आपका 15 और 8 23 और 3 26। तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं आपके यहाँ पर, टोटल स्क्वायर्स कितने आ गए आपके 26। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर हम लॉन्ग मेथड से भी करेंगे तो तब भी हमारे स्क्वायर्स कितने आएंगे 26 ही आएंगे। तो दोस्तों आज हमने जो टॉपिक पढ़ा काउंटिंग फिगर्स, आज हमने उसका सेकंड पार्ट देखा, काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स। आज की वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। अब आपको इस टॉपिक में मुश्किल नहीं होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आपको और सब्जेक्ट्स की भी वीडियोस चाहिए, जैसे आप मैथमेटिक्स की भी वीडियोस हमने शेयर की हैं, पॉलिटी के MCQs शेयर किए हैं, जनरल इंग्लिश के, जनरल साइंस के, अकाउंटेंसी के, वो सारी वीडियोस आप हमारे चैनल पे जाके देखिए। आपको अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हम जब भी नई नई वीडियोस अपलोड करें तो आपको उनकी नोटिफिकेशन आए। तो चलिए दोस्तों, आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच।